स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्ट नंबर 2 का वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। कैसे हम पानी को यहाँ पे बचा सकते हैं, सो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है, सो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, यहाँ पे कम होती जा रही है। जो यहाँ पे पानी फ्रेश वाटर उपलब्ध है वो कम होता जा रहा है और जो इसकी डिमांड है ये बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, उसको सुरक्षित रखना और यहाँ पे जो मैनेजमेंट चाहिए वो भी यहाँ पे इफ़ेक्टिवली चाहिए कि अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे कानून वगैरह वो पास करें और उनको अप्लाई करें। लेकिन अगर तो यहाँ पे देखा जाए तो पानी तो वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो समुंदर हैं, ठीक है, सी या ओशंस है, यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो नमक की मात्रा घुली हुई है, अगर तो हम यहाँ पे उस पानी में से, समुंदर के पानी में से नमक की मात्रा को अलग करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। इतना ज़्यादा हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते एट प्रेजेंट, ठीक है। फ्यूचर के बारे में चलो हमें इतना नहीं पता कि आने वाली टेक्निक, कुछ नई टेक्निक यहाँ पे लाई जा सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे जो सॉल्ट है वो पानी में से रिमूव किया जा सके। लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। अगर टेक्निक है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वो हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया को यहाँ पे क्विक स्टेप्स यहाँ पे उठाने होंगे कि यहाँ पे जो पॉलिसी है या कोई भी लॉ है उनको पास करना होगा और स्ट्रांगली वे के साथ यहाँ पे उसको अप्लाई करना होगा, तभी यहाँ पे जो पानी है उसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो वाटर सेविंग टेक्निक्स है और जो मेथड्स हैं उसको भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए कि यहाँ पे जो पानी में पोल्यूशन है उसको रोका जा सके। इसके लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, जैसे वाटर शेड डेवलपमेंट हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर साइकिलिंग एंड रीयूज। ऐसे मेथड्स का हम यूज़ करके पानी को यहाँ पे बचाया जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रिवेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। कैसे हम वाटर पोल्यूशन को यहाँ पे रोक सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो सेंट्रल सरकार है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे कोलैबोरेशन की है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, और यहाँ पे 507 स्टेशंस यहाँ पे खोले गए हैं जो नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी निगरानी के लिए। यहाँ से जो डाटा ऑब्टेन किया गया है उसमें ये पता लगाया गया है कि यहाँ पे जो मेन कारण है रिवर्स का पोल्यूट होना, उसके पीछे कारण है कि जो ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन हैं यही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जो गंगा और यमुना सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स मानी जाती है इंडिया में। जो यमुना रिवर है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है कंट्री में। ये दिल्ली और इटावा के बीच में, ये जो दो रीजन है इसके बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रिवर है यमुना रिवर, उसका पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और इसके साथ में कुछ और रिवर्स भी हैं, जैसे अहमदाबाद में देखने को मिलेगी साबरमती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है। लखनऊ में गोमती रिवर देखने को मिलेगी, काली और अडियार और कुअम, ये जो मदुरई में है वेगाई, ये जो 4 रिवर्स हैं मदुरई में ये सबसे ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है। हैदराबाद में मूसी देखने को मिलेगी और यहाँ पे गंगा जो रिवर है कानपुर और वाराणसी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है ये रिवर। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें यहाँ पे इसमें जो हाईली टॉक्सिक मेटल्स हैं जैसे फ्लोराइड हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, अलग अलग पार्ट्स में ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिली है। ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो हानिकारक है, जो जहरीले होते हैं एक्चुअल में, ये इनकी मात्रा अलग अलग यहाँ पे देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो चुका है। ऐसे में सरकार के द्वारा बहुत सारे एक्ट सामने लेकर आए हुए हैं, जैसे कि वाटर एक्ट 1974 में आया था, वाटर सेस एक्ट 1977 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रॉन्गली तरीके के साथ इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी थी, जिसके कारण 1997 में 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है ये रिवर्स और लेक्स के अराउंड यहाँ पे लोकेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इनका जो जितना भी डिस्चार्ज मटेरियल होता है वो सभी ऐसे ही वो नदियों में बहा देती हैं,
जैसे केमिकल्स हो जाएंगे, पेंट, ये वो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती हैं, वो जो भी डिस्चार्ज मटेरियल होती है विदाउट एनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस वो इसको ऐसी डिस्चार्ज कर देती हैं पानी में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर्स और लेक्स है ये सबसे ज़्यादा पोल्यूट हो रही हैं। सो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है यहाँ पे कि पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने की। सो अगर तो यहाँ पे पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जाती है इसके रिगार्डिंग, तब यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यहाँ पे जो केमिकल्स उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं उनको कम यूज़ किया जाए। डोमेस्टिक जो अब घरों से कूड़ा करकट ऐसे ही फेंक दिया जाता है नदियों में, इसको कम करना चाहिए। और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जब तक यहाँ पे लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं फैलाई जाएगी तब तक यहाँ पे ये सफाई यहाँ पे नहीं हो पाएगी। सो नेक्स्ट है यहाँ पे रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। सो यहाँ पे देख लेते हैं जो अनदर वे है पानी को इम्प्रूव करने का, फ्रेश वाटर को, वो क्या है यहाँ पे रिसाइकल एंड रीयूज करना। सो यहाँ पे जो पानी का इस्तेमाल जिसकी क्वालिटी यहाँ पे कम है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कहाँ पे, जैसे इंडस्ट्रीज़ में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कूलिंग पर्पस के लिए या फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए, यहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है जिस पानी की यहाँ पे क्वालिटी कम है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो पानी का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली जो अर्बन एरियाज़ है, अगर वहाँ पे देखा जाए तो बाथिंग और जो वॉशिंग है, जैसे बर्तन को जैसे साफ़ करते हैं या नहाने का जो पानी होता है, इनको हम गार्डन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो पानी होता है ये इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता कि हाँ हम इसको इस्तेमाल ना कर सके, ये पानी भी साफ़ कैटेगरी में ही आता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो वाटर वॉशिंग व्हीकल्स, यहाँ पे जो व्हीकल्स को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है पानी का, उसको भी हम यहाँ पे गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं उनको देने के लिए। तब भी यहाँ पे ये क्या होता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो इनमें शामिल नहीं होते, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर तो यहाँ पे जो वेस्ट वाटर होता है फिल्टर्स का, फिल्टर यहाँ पे आपको पता ही है कितना पानी उसमें वेस्ट हो जाता है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कपड़े धोने के लिए किया जा सकता है, बर्तन धोने के लिए किया जा सकता है या गार्डनिंग के लिए किया जा सकता है। सो इन पानी को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऐसे में यहाँ पे जो अच्छे पानी की क्वालिटी है उसको बचाया जा सकता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और भी अदर पर्पस के लिए, अगर तो हम यहाँ पे जो पानी है कम क्वालिटी का उसको हम इस्तेमाल करते हैं इन जगहों के ऊपर। सो नेक्स्ट है यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट। सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, अगर तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है अगर तो वो एफिशिएंट है यानी कि प्रभावशाली है, अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे जो कानून वो पास करते हैं और उनको अप्लाई करते हैं, तब जाकर यहाँ पे जो सरफेस वाटर है और जो ग्राउंड वाटर है उनको हम बचा सकते हैं। सो यहाँ पे जो रनिंग वाटर है उसको रोकना और यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसको स्टोर करना, रिचार्ज करना टाइम टू टाइम। जैसे बारिश होती है सो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है टाइम टू टाइम। सो ऐसे अलग अलग मेथड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मेथड है परकोलेशन टैंक्स या रिचार्ज वेल, ठीक है, जो खूह होते हैं उनको रिचार्ज करना, जो परकोलेशन टैंक्स होते हैं उनको रिचार्ज करना। सो यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। सो दिस वन। सो यहाँ पे क्या है, जैसे एक बहुत बड़ा खड्डा यहाँ पे खोद दिया जाता है। सो यहाँ पे एक स्पॉट लगा दी जाती है कि पानी ये ना जाए। अगर तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है तो हम इसको खोल के यहाँ पे पानी को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे परकोलेशन टैंक बोला जाता है। सो यहाँ पे जो वाटर शेड्स डेवलपमेंट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर तो यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे खुदाई के लिए पानी इकट्ठा करना, तब जाकर यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो सकता है वाटरशेड मैनेजमेंट। अगर तो यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक उनको यहाँ पे पानी की जो वैल्यू है उसका पता नहीं लगेगा, वो ऐसी पानी को यहाँ पे वेस्ट
करते रहेंगे। सो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं कंट्री में, जैसे कि एक ऐप है हरियाली। सो हरियाली ऐप में जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। सो इनका यहाँ पे उद्देश्य है कि जो रूरल पॉपुलेशन है, गाँव में जो लोग रहते हैं, वो कैसे पानी को यहाँ पे बचा सकते हैं। सो वो पानी का इस्तेमाल जैसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए, फिशरीज़ के लिए, अफॉरेस्टेशन के लिए यहाँ पे वो किया जा सकता है पानी का इस्तेमाल। अफॉरेस्टेशन होता है जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे कि पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। एफॉरेस्टेशन होता है उन्हीं पेड़ पौधों की जगह नए पौधे लगाना, दैट इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। सो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम्स जैसे चलाए जाते हैं, जैसे नीरू मीरू प्रोग्राम हो गया, अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में, यहाँ पे ये जो अलग अलग प्रोग्राम इनके द्वारा चलाई जाती है। सो इनमें क्या करते हैं, ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो बारिश का पानी होता है उसको बचाने के लिए जैसे बड़े बड़े पर्कोलेशन टैंक्स खोदते हैं या पॉन्ड्स जो तालाब होते हैं उनकी खुदाई की जाती है। सो जो सारा पानी होता है उसको वहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है अलग अलग वे के साथ। सो तमिलनाडु में बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिला। सो तमिलनाडु ऐसी फर्स्ट स्टेट है पूरे इंडिया में जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है इसको कंपलसरी कर दिया। मतलब कि अगर कोई भी घर इसको अप्लाई नहीं करता तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है और उनको जेल में भेजा जाता है। सो ऐसे यहाँ पे कानूनी तौर पर इसको मान्यता दे दी गई है तमिलनाडु में। अगर तो यहाँ पे हर घर को या अनिवार्य है कि वो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को घरों में अप्लाई करेगा। सो ये हम जो आगे डायग्राम्स है उसमें देखेंगे। सो यहाँ पे जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में, इसको फैलाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर यहाँ पे जो वाटरशेड मैनेजमेंट या और बहुत सारे जो भी वे हैं इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है कि कैसे हम जो बारिश का पानी है उसको कैप्चर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं एक ही जगह में। जैसे यहाँ पे बारिश का पानी है जैसे घरों के ऊपर गिरता है, सो घरों का पानी है उसको यहाँ पे पाइप के थ्रू यहाँ पे इकट्ठा करके किसी एक बहुत बड़ा टैंक है सो उसमें हम इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं पानी को। सो यहाँ पे इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम आता है और यहाँ पे ये इको फ्रेंडली टेक्निक होती है पानी को सुरक्षित रखने की। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे जो पानी की उपलब्धता है इसको इंक्रीज़ करता है और यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव करता है। और जो कॉन्टामिनेंट्स होते हैं जैसे दूषित तत्व होते हैं जैसे फ्लोराइड हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, इसको रोकने का काम करते हैं। और साथ में यहाँ पे जो सॉइल इरोजन होती है और जो फ्लडिंग होती है इसको भी रोकने का काम करते हैं। सॉइल इरोजन कैसे, अब जैसे जो टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल में यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तत्व यहाँ पे पाई जाते हैं। जब यहाँ पे अंधेरी वगैरह चलती है तो ये क्या होता है कि ये जो टॉप सॉइल है उड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है। सो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सॉइल इरोजन, ठीक है। सो इनको भी यहाँ पे रोका जा सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के साथ, अगर तो हम यहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। सो जो पुराने समय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था रूरल एरियाज़ में, वो कैसे किया जाता था, सरफेस स्टोरेज बॉडीज़ के साथ, जैसे लेक्स जो झील होती हैं, पॉन्ड्स, इरिगेशन टैंक्स, इनका इस्तेमाल किया जाता था, खुदाई किया करते थे, वहाँ पे वो पानी स्टोर कर लेते थे। आज के समय में यही टेक्निक को अपनाया जा रहा है। जैसे राजस्थान में देखने को मिलेगा कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं लोकली उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कुंड के नाम से या टंका के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। सो मेनली क्या होता है कि मिट्टी के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक बना देते हैं, वहाँ पे पानी वो स्टोर कर लेते हैं जो भी घरों में पानी ऊपर गिरता है। सो यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे अलग अलग मेथड हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू, जैसे यहाँ पे जो पानी ऊपर से आ रहा है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्स यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पानी है वो यहीं पे रहेगा और कहीं और यहाँ पे फ्लो करके नहीं जाएगा। सो ऐसे में एक डैम लाइक स्ट्रक्चर बना दी जाती है, सो पानी को यहाँ पे स्टोर करके रखा जा सकता है। दूसरी तरफ है यहाँ पे जो लेक्स है उनको बना दिया जाता है। सो लेक्स बनाकर यहाँ पे जो बारिश का पानी होता है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है कि जो बारिश का पानी है जैसे यहाँ पे छतों पे गिर रहा है, सो यहाँ पे पाइप्स लगा दी जाती है। सो पाइप्स लगाकर यहाँ पे एक
ब्रिक फिल्टर लगाया हुआ है। सो फिल्टर की वजह से यहाँ पे आगे जो पानी है यहाँ पे वेल लगाया हुआ है, खूह के अंदर वो पानी सारा चला जाएगा। सो ऐसे पानी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी तरफ हार्वेस्टिंग की अनदर टेक्निक है। यहाँ पे ये जो छत इस तरह की लगाई गई है, सो इसमें जब बारिश का पानी इसके ऊपर गिरेगा, सभी यहाँ पे जो बारिश का पानी है वो सारा नीचे चला जाएगा डायरेक्टली। सेम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, सैंड फिल्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं पानी को फिल्टर करने के लिए, और यहाँ पे टैंक लगाया गया है जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है। सो रिचार्ज वेल, यहाँ पे जो पानी है वो ग्राउंड वाटर यानी कि नीचे चला जाएगा। सो जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर को हम यहाँ पे बचा सकते हो। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो हौली हौली यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो यहाँ पे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, मेनली रूफ टॉप्स या ओपन स्पेस के ऊपर हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हार्वेस्टिंग रेन वाटर यहाँ पे जो कम्युनिटी डिपेंडेंस को यहाँ पे उनकी डिपेंडेंसी को यहाँ पे डिक्रीज़ करता है, और यहाँ पे डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम इसका ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में जो आई थी, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। सो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में जो आई थी, यहाँ पे जो पानी को इस्तेमाल करने की जो पहल थी वो क्या थी यहाँ पे, कि ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी हो गया, इरिगेशन सेक्टर के लिए, हाइड्रो पावर जो पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है, नेविगेशन सिस्टम के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और अदर यहाँ पे बहुत सारे इनका इस्तेमाल है पानी का यूज़ करने का। सो इरिगेशन पर्पस, और यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाए गए थे जिसमें ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट्स थे, जहाँ पे जिन लोगों को पानी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है उनको भी यहाँ पे पानी मुहैया कराया जाएगा। सो साथ में यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है ये सभी को यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और जो एनिमल्स हैं ये हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि सभी को यहाँ पे पीने का पानी मुहैया करवाना जाना चाहिए। सो इसके साथ में यहाँ पे बहुत सारे जो लिमिट्स और रेगुलेशंस यहाँ पे यूज़ किए गए गवर्नमेंट्स के द्वारा कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर का यहाँ पे पानी ख़राब किया जा रहा है उसको कैसे वो कंट्रोल में लाया जा सके। सो इसके द्वारा यहाँ पे बहुत सारे कानून वगैरह इनके द्वारा अप्लाई किए गए, बनाए गए। सो अप्लाई तो चलो इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर नहीं हुए, लेकिन हौली हौली यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस इनके द्वारा चलता जा रहा है। सो यहाँ पे जो सरफेस और ग्राउंड वाटर है इसको रेगुलरली यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है कि इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे पानी है या नहीं, या बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। सो ऐसे में ये चेक करते रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं टाइम टू टाइम। सो इसकी वजह से यहाँ पे जो पानी की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं, सो इसको यहाँ पे चेक किया जाता है। सो यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी है, जो अलग अलग यहाँ पे पानी के यूज़ हैं इनको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स में। सो यहाँ पे जो पानी की अवेयरनेस है कि यहाँ पे ये जो पानी है वो क्या है, एक असाधारण रिसोर्स है और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए लोगों के बीच इसको अवेयर करके। सो यहाँ पे जो कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस यानी कि जानकारी है पानी को बचाने के लिए वो कैसे प्रमोट की जा रही है थ्रू एजुकेशन। जैसे यहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन के थ्रू आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कैसे पानी को हम यहाँ पे बचा सकते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेगुलेशंस और यहाँ पे इंसेंटिव्स, इन सभी के थ्रू यहाँ पे हम पानी को बचाने की जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में वो पहुँचा सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे 6 चैप्टर समझ में आया होगा। सो